हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ कहाँ पे, एक सेकंड में भूल गई। हाँ, बुक फेयर 2026 जो कि प्रगति मैदान में लगा है। और ये रही मेरी फ्रेंड, और ये हमेशा मास्क में रहती है। मुझे समझ में नहीं आता इसने ऐसे कौन से कर्म किए कि इसे मुंह छुपाने की जरूरत पड़ रही है। खैर, दिस इज हर आउटफिट चेक। और उसके बाद हमने वॉक करते 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 हमें लग गई भूख। हम बाई मेट्रो जा रहे थे तो हमने थोड़ा बड़ा कुछ खाया पिया और हम आ चुके हैं प्रगति मैदान में। और वहाँ पे कुछ एस्ट्रोलॉजी का भी लगा था, हम वो भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। एनीवेज, और हम मेन तो बुक फेयर के लिए ही आए थे। और फिर अंदर गए, हमारी एंट्री ही चेकअप भाई चेक इन एंड ऑल हमने किया। भाई इतनी ज़्यादा हाई लेवल की सिक्योरिटी भगवान जाने किस लिए थी। और मतलब एंट्रेंस से लेकर जहाँ पे बुक फेयर है पूरे रास्ते सिर्फ बुक फेयर, हर जगह उसके बैनर्स लगे थे। और भी इवेंट्स चल रहे थे फिर भी। और ये बस थी जो कि फ्री की थी, ये आपको डायरेक्ट बुक फेयर जो इवेंट है वहाँ पे छोड़ेगी। लेकिन मेरी दोस्त को अलग ही चस्का चढ़ा था कि नहीं नहीं, हम तो वॉक करके जाएंगे, मतलब हम 1.5 किलोमीटर वॉक करके जाएंगे क्योंकि हमें चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। ये पूरा मैप था जो बता रहा था कि कहाँ कौन कौन से हॉल है, कहाँ पे कौन सा इवेंट हो रहा है। फिर भी हमने इसकी एक स्क्रीनशॉट ले ली और उसके बाद अब हम एक्सप्लोर करते करते यहाँ पहुँच गए, जो कि है आई थिंक आरोग्यम। हाँ, आरोग्यम था। ये हॉल 11 में लगा हुआ था। सबसे पहले यही पड़ा था इंट्रेंस के थ्रू, तो हमने पहले ये एक्सप्लोर किया। हमें एंट्री में ही किसी ने बोल दिया कि भाई देखो, अंदर जाए तो सोच समझ के जाना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें यार। हम दोनों वही काम करते हैं जो हमें मना किया जाए। हम घुस गए भाई मुंह उठा के, हमें कुछ नहीं पता अंदर क्या चीज़ें कैसी है। कोई आपका नक्षत्र बता रहा है तो कोई आपका ग्रह देख रहा है, कोई राशि देख रहा है, कोई स्टोन्स के थ्रू फ्यूचर बता रहा है। भाई अगर फ्यूचर इनके हाथों में था तो फालतू में हमने इतनी पैसे लगाए भाई पढ़ाई लिखाई में, यही बता देते हैं क्या होगा फ्यूचर में। फिर पायराइट्स के ब्रेसलेट थे और भी ब्रेसलेट थे। और ये राधा कृष्ण को देखने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि ओ दिस इज मी विथ माई फ्यूचर वन। उसने बोला पता है ना कि राधा और कृष्ण की शादी नहीं हुई थी, तो ज्यादा खुश मत हो। एंड वेल शी इज जेलस ऑफ मी, शायद इसीलिए वो इतना बकबक करती है। और वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे स्टोन्स थे कि पूछो मत। एनीवेज, मैं इस सेक्शन में आ गई, यहाँ पे सिर्फ पायराइट ही पायराइट थे, मतलब सिर्फ हर जगह पायराइट ही पायराइट। तो मैंने सोचा कि चलो इनसे पूछती हूँ कि रेट वेट क्या है। तो उन्होंने बताया जो बड़ा सा आपको बॉक्स दिख रहा है ये 1,000 का है। मैंने कहा इतना मैं क्या करूंगी, मुझे कौन सा इसका घर बनाना है, आप सही कॉस्ट बताओ। तो फिर उन्होंने 2,000 का दिखाया, ये 4,000 का दिखाया, और फिर वो अलग ही 200-400 का दिखा रहा था। जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं साइड में, ये लिटरली 6,000 तक के हैं। मैंने कहा मुझे क्या करना है, घर थोड़ी बसाना है इसका। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ये ले सकते हो, ये छोटू सा है 100 रुपये का। मैंने लिया तो नहीं। हम दूसरे उसमें आ गए काउंटर में, जो कि पूरा उस पर था, फ्रेग्रेंस पे बेसिस था, मतलब अरोमा, मतलब परफ्यूम भी नहीं था, कोई एसेंस भी नहीं था, बस ऐसे ही फ्रेग्रेंस, रूम फ्रेग्रेंस। और इनकी कॉस्ट भी 2,000 से लेके 6,000 तक की थी। मुझे लगा ये फ्री में लैंप भी देंगे जो पीछे रखे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ फ्रेग्रेंस की कॉस्ट है। मैंने कहा वाओ। और हर फ्रेग्रेंस किसी ग्रह को बता रही थी। फिर हम यहाँ पे आ गए हिक्की पिक्की कम्युनिटी का, जो ये हेयर ऑयल होता है। यहाँ पे बॉडी ऑयल था, हेयर ऑयल था। उसने पता मेरे मुंह पे बोला कि देखो अगर खरीदना है तभी बताओ, तभी मैं तुम्हें बताऊंगी सब क्या है, इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल। जब मैंने उससे पूछा कि इंग्रेडिएंट्स को एक्सप्लेन करो, फिर मैंने कहा बहुत एटीट्यूड है, निकलते हैं वहाँ से। फिर हम एक और फ्रेग्रेंस वाले सेंटर पे आ गए थे। उसके बाद हम यहाँ पे फाइनली स्टोन्स वाले उस पे आ गए थे काउंटर पे। यहाँ पे बहुत डिफरेंट स्टोन्स थे, वो किसी ना किसी चीज़ को सिग्निफाई कर रहे थे। तो मैंने कहा मुझे खरीदना है, प्लीज़ आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, ताकि वो मुझे कुछ तो बताए उसके बारे में। उसने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया और अपना वो बुक दिया। फिर हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। फिर एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच गए कॉन्फ्रेंस रूम में। हाँ भाई, कॉन्फ्रेंस रूम एकदम ही खाली था। मुझे लगा कोई तो होगा, कुछ तो हो रहा हो, कुछ नहीं हुआ। हम ही थे, हम दोनों वहाँ पे चिल्ला रहे थे, बात कर रहे थे, मजे की। फिर वहाँ से निकल गए। एनीवेज, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपनी शक्ल दिखाई नहीं पूरी वीडियो में। अब हम यहाँ पे आए थे जेम साइंस, जो कि बेसिकली बहुत डिफरेंट स्टोन्स थे यहाँ पे। और हर स्टोन किसी ना किसी का सिग्निफिकेंस था। कोई आपको अमीर बना रहा है, कोई आपकी लाइफ में तरक्की ला रहा है, यू नो ऑल दोस बकवास। पता नहीं, मुझे एस्ट्रोलॉजी में यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं घुस गई अंदर। एक और हिक्की पिक्की कम्युनिटी का हेयर ऑयल था। यू वोंट बिलीव मी, यहाँ लोग कार्ड और राशि के थ्रू आपका फ्यूचर बता रहे थे। उसके चार्जेस 2,000, 4,000, 5,000। मैंने कहा भाई बस रहने दो। बहुत क्यूट इयरिंग्स भी थी जो हमने नहीं ली। और स्टोन्स तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे थे। मैं कंफ्यूज थी कि ये स्टोन ज़मीन से खोद के निकाले गए हैं या फिर ये मैन्युफैक्चर्ड है, बट मैंने पूछा नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता। उसके बाद हमने कहा कि बहुत बोर हो रहे, निकलो यहाँ से। हमने एग्जिट की। अब हम जा रहे हैं असली बुक फेयर में। अब तक हमने सिर्फ बकवास किया है। गाइस, जो बुक फेयर है वो लगा है हॉल 2, 3, 4, 5 एंड 6 में। और हमने सबसे पहले क्या एक्सप्लोर किया है? एस्ट्रोलॉजी, हॉल नंबर 11। ये मैंने इसको बताया कि हॉल 2, 3, 4, 5, 6 में चलते हैं। वहाँ हमें लेके जा रही थी हॉल नंबर 14 में। एंड मैंने बताया कि हॉल 14 में कुछ नहीं है, हमें जाना चाहिए हॉल नंबर 2 में। तो हम वहाँ जा रहे हैं, वरना ये मुझे कहीं और पहुँचा देती। ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट ऑपोजिट, यू नो, वी हैव जस्ट रीच्ड हॉल 2 गाइस। लिप बाम ही लगाते हैं पूरे ट्रिप में, मतलब बुक फेयर में लिप बाम ही लगाते हुए मिलेगी आपको।
ये बूट्स मेरे हैं गाइज। खैर अपना पोपट कराने के बाद हम दोनों निकल गए असली बुक फेयर एक्सप्लोर करने।